कंजूस कौवे की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। एक जंगल में एक कौवा रहा करता था जो बहुत कंजूस था। किसी को खाना खिलाना होता या पैसे खर्च करने होते तो उसकी जान ऐसे जाती थी जैसे गर्मियों में बिजली। एक दिन कौवा अपने घर में बैठा होता है तो एक भिखारी आता है। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ बाबा, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? नहीं, मैंने कोई खाने का लंगर खोल रखा है जो तुम गरीबों को खाना खिलाता रहूं। कौवे, बेटा, आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अगर गरीब को खाना खिला दोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ओ बाबा, चुप करके यहाँ से निकल जा, वरना अभी अपने मुलाजमों को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर निकलवाऊंगा। ये सुनकर वो भिखारी बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और दुखी होकर एक जगह पर बैठ जाता है और किसी साहिल का इंतजार करने लगता है। उसी जंगल में एक कल्लू नाम का एक कौवा भी अपनी बीवी के साथ रहता था। ओए, तू यहाँ खड़ा है अभी तक? मैं तुम्हें मुर्गी लाने का कहा था, जल्दी जा, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ बेगम, तुम्हें पहले भी बताया था मुर्गी में 100 तरह की बीमारियां होती हैं, तुम ना खाया करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सब्जी ले आता हूँ। और रहने दे, वो घास फूस और सब्जियां मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए कोई अच्छी सी मुर्गी का सालन लेकर आ। ओ मेरी प्यारी बेगम, हम गरीब लोग हैं, हमें मुर्गी रास नहीं आएगी। क्यों तू बीमार होने के चक्रों में पड़ी हुई है? मैंने मुर्गी ही खानी है, तुमने मेरी आज तक कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की। अच्छा बेगम, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना कर, मैं करता हूँ कोई बंदोबस्त। ये कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चल पड़ता है और कल्लू कौवा सोचता हुआ उन्हीं बुजुर्ग भिखारी के पास से गुजरता है। ओ बेटे, मुझे जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो। बाबा, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे अपनी पड़ी हुई है। बेगम साहबा का मुर्गी खाने को दिल कर रहा है और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, बेगम को मुर्गी इतनी पसंद है, कहाँ से मुर्गी लाकर खिलाऊं? अरे बेटा, तुम्हारी बेगम को मुर्गी इतनी पसंद है? पसंद? अरे बाबा, रात के वक्त उसके मुंह से फराटों की जगह कुकड़ू कू की आवाजें निकलती हैं। एक जगह